हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों का जीआर मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करते हैं। ठीक, चलो। तो जैसा कि हमने लाइव क्लास में, लास्ट के लाइव क्लास में हमने देखा था, प्रीवियस ईयर के 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा था। ठीक है, मैंने सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे अच्छे से। आप लोगों ने उसे देखा भी, बहुत सारा प्यार भी दिया उसको, उसके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब जो सेक्शन बी का सेक्शन बी के लिए भी बहुत सारे मैसेज आए हैं मुझे, जैसा सेक्शन बी भी करा दो। ठीक है, तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने सेक्शन ए पार्ट नहीं देखा है तो वो जाओ मेरे लाइव क्लास के सेक्शन में, उसमें सेक्शन ए के पूरा फुल्ली डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, आप उसे देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा है। इसने कहा है कि पी एंड क्यू क्या है, ये जीरोज है, दोनों क्या है, जीरोज है। किसके? इसके। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, इसने कहा कि फाइंड 1 माइनस पी, ये डॉट जो है ना, ये मल्टीप्लाई है ना, 1 माइनस क्यू। अब एक बात बताओ, इसके हिसाब से हमारे पास सबसे पहली बात, दो बातें निकलती है कि सम ऑफ जीरोज है ना, सम ऑफ जीरोज, जिसे हम p प्लस क्यू भी कह देंगे, है ना, p प्लस क्यू। अच्छा, p प्लस क्यू क्यों बोल रहा हूं मैं, p प्लस क्यू? क्योंकि इसके जो जीरो है ना, वो अल्फा बीटा होता है। जब हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, ये पी क्यू है, तो इसलिए p प्लस क्यू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस का बी की वैल्यू क्या है, 1, तो माइनस का 1, तो ये 1 अपॉन 21। तो ये तो हमारे पास क्या होगा, p प्लस क्यू की वैल्यू हो गई। ठीक, अच्छा, दूसरा एक और हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पी क्यू की वैल्यू क्या होती है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या बोलते हैं हम, सी अपॉन ए। तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है -2 अपॉन 21। ये आपकी कहानी दिख गई होगी कि ये वाली बात हमें करनी है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है हमें। चलो मैं यहां सॉल्व कराता हूँ, थोड़ी सी लाइन को खींच देता हूँ। ठीक, अब यहां देखो जरा, 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू। ठीक है, अब ये दो वैल्यू हमारे पास है, इस दो वैल्यू के सहारे से हम इसके आंसर को निकाल देंगे। इसको 1 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस का p और माइनस माइनस प्लस पी क्यू। इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे, और फिर ये इससे, ऐसे करके हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक, तो यहां से आ गया क्या, 1 माइनस कॉमन ले लो तो ये p प्लस क्यू हो जाएगा, प्लस का पी क्यू। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 21, 1 अपॉन 21 प्लस पी क्यू की वैल्यू -2 अपॉन 21। इसका मतलब ये कि ये प्लस हटके माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, -2 अपॉन 21। तो जल्दी से इसको हम सॉल्व करके अगर लिख दे तो हम क्या लिख देंगे बताओ। 21 आप एलसीएम लोगे, 21 आप एलसीएम लोगे तो यहाँ 21 माइनस माइनस प्लस 3, ये क्या आ गया आपका 6 अपॉन 7। ठीक है, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, जल्दी से आप इसे लिख लो। चलो, सो 6 अपॉन 7 इज द राइट आंसर। ठीक, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन नंबर में क्या है, इसको हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसलिए हम लिख के इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एओबी ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये 42 दे रखा है, ये 42 है, ये भी 42 है। कह रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है ना, शेडेड रीजन, इसका एरिया पूछा इसने। इसका क्या पूछा पता है, ये पेरीमीटर पूछा है। क्या पूछा है, पेरीमीटर। आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप देख सकते हो, पेरीमीटर देखो जहां जहां होगा ना, ये मैं चला रहा हूं, ये पेरीमीटर होगा। ठीक है, आप लोग इसको मिटा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो 42 पूछा गया है, पेरीमीटर पूछा है। क्या पूछा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। मतलब कि आपको ये पूरी लेंथ बतानी है यहां तक, फिर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। तो चलो निकालते हैं। मुझे एक बात बता दो, ये पूरा कितना होता है, सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, 360। अगर 360 ये होता है तो इसका मतलब ये निकल के आया
कि ये कितना होगा, मुझे ये बता दो। क्या सर 90 ये है, पूरा 360 है, तो 360 में से अगर 90 को आप माइनस करोगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से मुझे बता दो, कमेंट में आंसर बता देना, ठीक है, तुरंत बता देना कितना आएगा। 270, 270 है ना, 270, 360 में से आप 90 हटाओ, 270 डिग्री इसका एंगल है, तो यहां से ही हमें चाहिए ना। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, देखो ये भी एक सेक्टर ही है, रेडियस और कर्व से घिरा हुआ। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस और कर्व से घिरा हुआ, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस, ये तो यहां से यहां तक का होगा ना, प्लस इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं ये एंगल लूंगा तो यहां से यहां तक ही ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ थीटा अगर 360 डलता है ना तो ये पूरा आ जाता है 2 पाई आर में, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये दोनों लेंथ रेडियस 2 इंटू आर, दो रेडियस, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों भी तो आप ऐड करोगे, ठीक है। तो यहां से देखो 270 बटे 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई रेडियस 42 प्लस 2 मल्टीप्लाई 42, ये आपका कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं, आओ। 360 है तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, ये कितनी बार में कटेगा, 9 बार में लो, 9 3 27, 9 चौके 36, ठीक है। अब यहां से काट दो आप, 2 2 जा 4 11, नीचे सब गैप बचा, ये रहा 7 6 42, ठीक है। तो यहां से कितना बचा, 3 11 11 3 33 6 18 19, 198 प्लस 84, इनको जब आप ऐड करोगे तो 8 4 12 और 9 8 17, एक 18 2, इतना सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 282, इसका क्या है, पेरीमीटर है पूरा, ये यहां से लेके ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस पूरे की लेंथ कितनी है, 282, इसे आप समझ गए होगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, इसलिए मैं रिलैक्स, क्योंकि PYQ है, आपको इसके पीछे जितनी भी बातें हैं ना वो भी ऐड करनी पड़ेगी और वो दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम हॉल में आप इन एक्टिविटी को याद रखो और अपने चीजों को, क्वेश्चन को आसानी से कर लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आप बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जाओ जल्दी से मेरे चैनल पर, वहां पे पोस्ट वाले कॉलम में पोस्ट पर जैसे क्लिक करोगे उसके नीचे पहला लिंक ही इन क्वेश्चन पेपर का, जैसे आप क्लिक करोगे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, वहां से आप देख लोगे, ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से। ये रहा कोड नंबर भी है 302-1, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कह रहा है कि tan A इक्वल टू √3, ठीक है। ए एक्यूट एंगल है, कह रहा है इतना इतना। अच्छा आप देखो, वो करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जो कोई भी कर लेगा, है ना, जिसको वैल्यू होती है। अच्छा यहाँ से देखो, ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 की। अच्छा ए किसके बराबर हो जाएगा, 60 की, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें चाहिए साइन स्क्वायर ए 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्लियर है। यहां से साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2 पे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू, बताओ जल्दी से, 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय ये 4, 1 अपॉन 4 होगा ना, ये तो पता है, तो 4 1 5 बटे 4, तो यहाँ से 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लगाओ तो 4 अपॉन 5, 4 से 4 कट गया तो 3 अपॉन 5, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर होगा 3 अपॉन 5, आप देख पा रहे हो। तो इससे एक बात हमें समझ में आया कि एग्जामिनर कहीं ना कहीं हमारे उस डेटा को, एंगल वाले डेटा को, जो टेबल बनाया आपके बुक में 8.2 को सॉल्व करने के लिए, उसको भी कहता है कि आप याद करके रखो, क्योंकि वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन आएंगे, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आपको सारी वैल्यूज याद कर लेनी है, ठीक है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 24, क्वेश्चन नंबर 24,
देखो 24 इंपॉर्टेंट इसलिए ज्योमेट्री है, बच्चा छोड़ के आता है। हमारे 99 स्कोर को 100 तक पहुंचने में जो रुकावट आती है वो इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से, ऐसे क्वेश्चनों की वजह से होती है, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल रुकावट बनने नहीं देंगे, ठीक है। इसे हम क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट। चलो शुरू करते हैं। कह रहा है कि ये फिगर दे रखा है, डी कोई पॉइंट है, उसने कहा कि एडीसी बराबर ये दिया हुआ है, और शो दैट सी ए स्क्वायर प्लस सी डी इंटू सी बी। अब देखो यहाँ से सी ए 2 बार लिया, सी ए है ना, सी ए और सी डी भी। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसके हिसाब से हम क्या कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी ए। आपको दिखा ये दोनों ट्राइंगल, ये हमने एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये पूरा, ठीक है। देख लिया आपने, ए सी डी ये वाला और बी सी ए ये वाला, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। इसमें क्या है ना, दिया हुआ हमारे पास एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। समझो ए डी सी छोटे वाले ट्राइंगल में बराबर है बी ए सी बड़े वाले ट्राइंगल में। ये गिवन है, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। उसके बाद एंगल, अब देखो दोनों ट्राइंगल को बनने में सी कॉमन है, सी क्या है, कॉमन है। तो ए सी डी, एंगल ए सी डी जो है बराबर होगा एंगल बी सी ए के, बी सी ए के, है ना, कॉमन के। रीजन क्या डालेंगे, कॉमन। अब मुझे एक बात बता दो कि ये एंगल, ये भी एंगल, तो बाय ए प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी के हम बोल सकते हैं, है ना। यहां से बाय ए क्राइटेरियन, है ना, फॉर सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ए सी डी ट्राइंगल बी सी ए, ये बात क्लियर है। अब देखो, जब देखिए ध्यान से समझना मेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंस होता ना, तो ए सी डी लिखो या ए बी सी लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस में एंगल भी सारे इक्वल होते हैं और सिमिलर सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। बट सिमिलरिटी में आप इधर उधर नहीं लिख सकते कुछ भी, आपको बहुत तरीके से जो जिसके करस्पॉन्डेंस में वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए देखो एंगल ए, हमने देखा यहाँ एंगल सी बीच में, इसके करस्पॉन्डेंस में ये है, देखो सी दिखा दिया। डी किसके करस्पॉन्डेंस में, ए के, तो देखो डी की जगह पे ए आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा, ऐसे आंख बंद करके कुछ नहीं लिखो। अगर यहाँ आपने सेट कर दिया तो आपको अगली लाइन लिखने में आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ से हम लेते हैं एक सी ए अपॉन, अगर मैं यहाँ इसमें सी ए ये दोनों लूंगा तो इसमें क्या लूंगा, ये बी सी लूंगा कि नहीं, बी सी इक्वल टू, ठीक है। अब क्योंकि सी ए है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सी ए स्क्वायर तो तभी आ पाएगा, ये वाला ये तभी आ पाएगा जब 2 होगा। तो इसका मतलब ये है, इस नीचे वाले में सी ए लिखो आप, है ना। अब नीचे वाला कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि सी ए अगर ये ले रहे हो आप, तो आपको इसमें लेना पड़ेगा सी डी, क्योंकि सी ए के करस्पॉन्डेंस में कौन सा साइड है, सी डी है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। पूरी क्लियरिटी के साथ है। होप सो अगर पेपर में ये क्वेश्चन दिख गया तो इसे आप कच्चा चबा जाओगे, है ना, खा जाओगे इसे बढ़िया से। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25, इसे जल्दी से लिख लो अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा करा है कि 24 का फर्स्ट पार्ट करा, और में ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट कराने का रीजन इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन डमरू वाला जो क्वेश्चन है ना, डमरू वाला, ये लगभग पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे पास जो गिवन है ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी, ये डॉट क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, हमें शो करना है कि एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है। अब देखो जरा यहां से आओ, इसको प्रूफ करते हैं, जरा प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, दिया हुआ गिवन है हमारे पास ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी, ठीक है। अच्छा ओ ए के करस्पॉन्डेंस में इधर कौन सा है, देखो ये 2 ट्राइंगल अगर
ओ ए के करस्पॉन्डेंस में कौन सा ओसी, तो ये ओसी को इधर बुला लो, तो ये ओसी इक्वल टू ओडी अपॉन इधर ओबी। तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट, ठीक है, इक्वेशन 1 बन जाएगा। देखो दूसरे में क्या बोला है इसने, अच्छा ये एंगल इसके बराबर होगा इस ट्रायंगल के अंदर, है ना, यहाँ पे दिया है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, है ना, COD। ये क्या है हमारे पास, ये किससे होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साइड बाय SAS क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी। तो हम क्या बोल देंगे कि किसमें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा ना, ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, ठीक है। अच्छा ये लिखने का मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, जब भी आप सिमिलर लिखना है ना तो आपको बहुत पोजीशन को बहुत तरीके से रखना पड़ेगा। AOB अगर आप ये इधर से कुछ भी ले लो, चलो AOB ले लो, BOA ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप दूसरा ट्रायंगल लोगे ना आपको उसके करस्पॉन्डेंस वाले साइड ही रखने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ AOB लिया मैंने, AOB, अच्छा AO के करस्पॉन्डेंस में CO है इधर, ठीक है, तो इसलिए हमने ये ले लिया, हमने O एंगल O को दिखाया है ना, ठीक, सिमिलर हो गया। अच्छा सिमिलर जब हम प्रूफ कर देते हैं दो ट्रायंगल को तो क्या होता है, उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि सर एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल डी, है ना, बाय सिमिलैरिटी डेफिनेशन। इज दैट क्लियर। सिमिलैरिटी डेफिनेशन से हम बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, ये क्या हमारा दोनों एंगल इक्वल है, ठीक, बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक, यही प्रूफ करना था हमें। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। तो देखो कहते नहीं कि एक बच्चे को उसकी माँ जेंटलमैन बनाने में 20 साल लगा देती है, एक बच्चे को उसकी माँ उसे जेंटलमैन बनाने में 20 साल लगा देती है, लेकिन वही एक लड़की उस लड़के को मेंटल मैन बनाने में 20 मिनट में बना देती है। तो इसलिए ध्यान रखना, मेंटल मैन बनने से बेहतर है कि जेंटलमैन बनो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं अगली बार। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में क्या है कि ये फिगर है हमारे पास, आपके पास क्वेश्चन होगा, आपने फिगर देख लिया होगा उसमें, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD। देखो इस लेंथ की बात कर रहा है वो, ये लेंथ निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसे हम ओरली भी निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो ये पूरा दे रखा है हमारे पास AP दे रखा है 16, A और P कितना दे रखा है 16, तो OP कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो OP कितना हो जाएगा, OP इक्वल टू हम क्या करेंगे, AP में से माइनस कर देंगे OA, है ना। देखो यहाँ से इस पूरे में से अगर आप इतना सा पार्ट हटा दोगे तो बचेगा क्या, OP। तो OP हमारे पास आ गया, AP देखो 16 माइनस 10, ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया, OP आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। चूंकि अब देखो यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, देखो ये पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो हमारे पास एक सीधी लाइन होती है 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, तो ये क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं चूंकि CD पैरेलल XY, सो इसका मतलब ये है कि एंगल COP और CPO जो है CPO जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब देखो ये इन ट्रायंगल OPC, देखो OPC में क्या है ना, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस फॉलो करेगा ऑफिशियली, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, इसको मैंने बता ही दिया अभी कितना 6 है, तो हमें CP नहीं निकल जाएगा, तो CP इक्वल टू रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, है ना, बाय पाइथागोरस, ये तो आपको पता चल रहा होगा, ये रूट 100 माइनस 36, रूट कितना हो जाएगा ये बताना जल्दी से बता दो आप लोग, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, CP बराबर 64, तो रूट 64, तो CP बराबर 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है इसने, पूछा है CD, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कॉर्ड जो 90 डिग्री बनाता है ना, कॉर्ड के ऊपर अगर रेडियस
कॉर्ड के ऊपर अगर रेडियस 90 डिग्री बनाता है तो वो 90 डिग्री जहां पे बनाता है उस पॉइंट से वो क्या कर देता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि CD बराबर 2 टाइम्स CP, 2 × 8, मतलब कि 16 सेंटीमीटर इसका आंसर है। इसका आंसर कितना, 60 सेंटीमीटर। जल्दी से इसे लिख लो।